इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे मार्केट की दिशा को पकड़ें। और मैं इस दिशा की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं। ट्रेडिंग में एक गोल्डन रूल होता है, बाय स्ट्रेंथ सेल वीकनेस। लेकिन इसके लिए आपको मार्केट की दिशा का अनुमान होना चाहिए। मार्केट की डायरेक्शन को पता करने से पहले आपको यह समझना होगा कि मार्केट को चलाता कौन है, स्पेशली डे टू डे जो प्राइस चेंज हो रही है उसको कौन चलाता है। अब आप ब्रॉडर सेंस में देखो ना, तो मार्केट में सिर्फ तीन पार्टिसिपेंट होते हैं। एक आपका होता है एफआईआई, दूसरा डीआईआई और तीसरा रिटेलर। एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी विदेशी पैसा। डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी जैसे हमारी एलआईसी और म्यूचुअल फंड और कुछ पीएमएस। और लास्ट में हमारे रिटेलर, हमारे हम और आप जैसे लोग। ठीक है। डीआईआई और रिटेलर ज्यादातर सेम होते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एलआईसी और म्यूचुअल फंड के पास किसका पैसा है? हमारा और आपका ही तो पैसा है उनके पास। तो ब्रॉडली देखो तो दो ही कैटेगरी है, एक एफआईआई, दूसरी डीआईआई, जिसके साथ रिटेलर भी है। अब दूसरी बात जो आपको समझनी है, मार्केट में दो सेगमेंट होते हैं। एक होता है कैश सेगमेंट और एक होता है डेरिवेटिव सेगमेंट। कैश सेगमेंट मतलब सिंपल स्टॉक्स जो हम खरीदते और बेचते हैं, जिसकी डिलीवरी लेते हैं, ठीक है, वो होती है कैश सेगमेंट। दूसरी है डेरिवेटिव, फ्यूचर और ऑप्शंस, जो डेरिवेटिव सेगमेंट में आता है। तो जो आपकी डे टू डे बेसिस पे प्राइस चेंज हो रही है ना, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है डेरिवेटिव से, ना कि कैश से। क्यों? क्योंकि स्टॉक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट होते हैं और जो आपके डेरिवेटिव फ्यूचर एंड ऑप्शन होते हैं ना, वो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केट को डे टू डे बेसिस पर। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। हमारे जो डीआईआई हैं उनमें से बहुत बड़ी मेजॉरिटी यानी सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो अलाउड नहीं है डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेड करने के लिए। सेबी के रूल से अलाउड नहीं है। इसका मतलब है कि जो सबसे बड़ा पैसा डेरिवेटिव सेगमेंट में आता है वो एफआईआई का आता है। और जब हम एफआईआई की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि डे टू डे बेसिस में वही हमारे मार्केट पे रूल करते हैं। ये बात अब अगर आप समझ गए तो अब आप मार्केट की दिशा का अनुमान लगाने के लिए तैयार हो। आओ चलते हैं, जिसके लिए आज मैं आपको 3 स्टेप बताता हूं। सबसे पहला हमारा गुड ओल्ड टेक्निकल एनालिसिस, यानी चार्ट को पढ़ के। अब कैसे पढ़ोगे चार्ट को? देखो, ब्रॉडर सेंस में कोई भी मार्केट सिर्फ दो तरह का होता है। एक होता है ट्रेंडिंग मार्केट, एक होता है रेंज बाउंड मार्केट। जैसे नाम ही बता रहा है, ट्रेंडिंग मार्केट मतलब ट्रेंड कर रहा हूं, चाहे ऊपर चाहे नीचे। जैसे इस समय का मार्केट है, नीचे साइड ट्रेंड कर रहा है, तो डाउन ट्रेंडिंग मार्केट। और रेंज बाउंड मार्केट मतलब किसी दो रेंज के बीच फंसा हुआ है मार्केट। ठीक है। अब आप इस समय चार्ट को देखो। आपको कभी भी ट्रेंड पकड़ना है ना, तो आप क्या करो कि चार्ट में जहां पे हाई है उस हाई को पकड़ो और सारे हाई को जोड़ दो। ठीक है। जैसे आप देखो, यहाँ का ये हाई है, यहाँ का ये हाई है, यहाँ का ये हाई है। इन हाई को अगर आप जोड़ दोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारी लाइन यानी रेखा नीचे के साइड जा रही है। अगर हम इसी के बॉटम को जोड़ते हैं तो यहाँ पे बॉटम बना, यहाँ पे बॉटम बना, यहाँ पे बॉटम बना। अगर आप इसको देखोगे तो आपको देखने को मिल रहा है कि हाई नीचे जा रहा है, लो भी नीचे जा रहा है। अगर आपको कभी भी इस टाइप का मार्केट मिलता है कि जहाँ पे लोअर हाई और लोअर लो बन रहे हैं, तो वो डाउन ट्रेंडिंग मार्केट होता है। तो अप ट्रेंडिंग मार्केट क्या होगा? उसी का उल्टा, हायर हाई हायर लो। कोविड के टाइम क्या बन रहा था? हायर हाई और हायर लो बन रहे थे, तो वो अप ट्रेंडिंग मार्केट था। और आज का मार्केट हमारा डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है। तो इस तरह से बड़ी ही आसानी से, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी आसानी से आप भी मार्केट की दिशा ऐसे देख सकते हो। दूसरा तरीका है, चार्ट में ही जब आप यहाँ पे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन बनाओगे तो उससे आपको अंदेशा हो जाएगा। कैसे? अगर मान लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जैसे सब कह रहे हैं 15,800 15,900 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जो ब्रेक हो गया। अगर वो सपोर्ट डेफिनेटली ब्रेक हो जाता है यानी मार्केट अब नीचे जाएगा, तो इससे भी आपको एक अनुमान हो जाता है। अब मैंने ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन बनाई कैसे है? बहुत ही सिंपल है, सिर्फ 2 स्टेप का प्रोसीजर होता है। इसमें क्या होता है कि आपको प्राइस एक्शन जोन को जोड़ना होता है। फाइनेंस में देखो या फिर इन्वेस्टिंग में बड़े बड़े शब्द होते हैं, मीनिंग बहुत ही सिंपल होता है। प्राइस एक्शन जोन क्या है? या तो वहां पर मार्केट बहुत ज्यादा कंसोलिडेट किया हो यानी रेंज बाउंड रहा हो, या तो वहां पे शार्प रिवर्सल देखने मिला। ये दो क्राइटेरिया होता है प्राइस एक्शन जोन का। जब आप उसको जोड़ दोगे तो आपको वहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाएगी। एग्जांपल देके बताता हूं। देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो मार्केट कितना ज्यादा
कंसोलिडेट कर रहा है, रेंज बाउंड था। अगर आप इसको जोड़ोगे और ये देखो यहाँ पे मार्केट शार्प रिवर्सल लिया ऊपर के साइड, यहाँ पे भी मार्केट शार्प रिवर्सल लिया ऊपर के साइड। जब आप इस पूरे जोन को देखोगे, ये प्राइस एक्शन जोन 1 है, ये वाला, ये प्राइस एक्शन जोन 2 है, ये प्राइस एक्शन जोन 3 है। जब आप इन सारे प्राइस एक्शन जोन को जोड़ोगे तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन या जोन मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आप खुद कर सकते हो। अब जब भी ये ब्रेक होगी तो आपको समझ में आ जाएगा मार्केट उसके अब उल्टी दिशा में जा रहा है। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो ऊपर जा रहा है, और अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो नीचे जा रहा है। अच्छा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कुछ नहीं होता, दोनों चीजें सेम है। अगर आप मार्केट को नीचे से अप्रोच करोगे ऊपर के साइड तो ये रेजिस्टेंस कहलाएगा। अगर इसी चीज को आप ऊपर से अप्रोच करोगे नीचे के साइड तो ये चीज सपोर्ट कहलाएगी। सिंपल है। तो पहला स्टेप आपको क्लियर हो गया। इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया है लेकिन ये काफ़ी इजी और इंटरेस्टिंग है। दूसरा उससे भी इजी है लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, मैं आपको बताता हूँ, वो है एडवांस डिक्लाइन रेशियो। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप बहुत जगह देख सकते हो, लेकिन मेरा कहना है कि आप इसी वेबसाइट पे देखना जहाँ पे मैं देख रहा हूँ। उसका रीज़न है कि यहाँ पे आपको इस चार्ट में मिल जाता है एडवांस डिक्लाइन रेशियो। होता क्या है, नाम आपको बता रहा है। एडवांस का मतलब है कितने शेयर ऊपर गए कल के प्राइस से, और डिक्लाइन का मतलब है कितने शेयर नीचे गए कल के प्राइस से कंपेयर करके। अगर मान लो बहुत सारे शेयर ऊपर जा रहे हैं और बहुत ही कम शेयर हैं जो नीचे हैं, इसका मतलब है आपका मार्केट ऊपर जाएगा, करेक्ट। और अगर बहुत सारे शेयर नीचे हैं और बहुत ही कम शेयर ऊपर हैं, इसका मतलब है शेयर मार्केट नीचे जाएगा। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो जितना सरल है उतना ही इफेक्टिव है। तो जैसे ही मार्केट खुले उसके आप आधे घंटे उसको चलने दो, उसके बाद आप नोट करो कि किस टाइप का एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको मिल रहा है। मैं हमेशा इसी वेबसाइट पे यूज़ करता हूँ क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो वो चार्ट बना देता है पूरा एडवांस डिक्लाइन रेशियो का। तो दिन के दौरान मार्केट किस तरह का बदलाव ले रहा है ना, मुझे यहाँ से पता चल जाता है। अगर मान लो एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत कम हो जाता है तो मैं सोचता हूँ शॉर्ट करने की, फिर मैं खरीदने की नहीं सोचता हूँ, एटलीस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो ये ध्यान रखिएगा। अब तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है, जैसे हमने डिस्कस भी किया, एफआईआई मार्केट को चलाता है डे टू डे बेसिस पे। जब हम उसकी बात कर रहे हैं तो एफआईआई का डेटा आपको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। जैसा हमने डिस्कस किया कि एफआईआई ही डे टू डे बेसिस पे स्टॉक मार्केट को चलाते हैं, तो उनका डेटा वो किस टाइप का मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं वो देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये डेटा आप ज़रूर देखना, स्पेशली अगर आप इंट्राडे या वीकली और छोटा सा पोजिशनल ट्रेड ले रहे हो तो ये डेटा आप ज़रूर देखना। स्पेशली इसमें आपको देखना है कि इंडेक्स के फ्यूचर और ऑप्शन में किस टाइप की ट्रेडिंग हो रही है। कैश को आप कम भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यही वेबसाइट से आप देख लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी से दिखता है। वैसे और भी वेबसाइट पर ये डाटा अवेलेबल है। चौथा एक बोनस टिप भी दे के जाता हूँ। इंडिया विक्स देखो, विक्स मतलब वॉलेटिलिटी इंडेक्स होती है। वैसे ये किस टाइप से बनती है इसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन ये देखना कि जब भी विक्स बहुत ज़्यादा बढ़ती है ना, इसका मतलब है कि मार्केट में डायरेक्शन के चेंज आने वाला है। यानी अगर बाजार ऊपर जा रहा था और उसके साथ विक्स बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, तो ध्यान रखना कि हो सकता है कि मार्केट अब वहाँ से नीचे आना शुरू कर दे। यानी ये डायरेक्शन रिवर्सल को बताने वाला एक आपका टूल है, तो इसको भी अपने आर्सेनल में रखें। अब फाइनली एक और चीज़ का जो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो है ओपन इंटरेस्ट। इसको मैं इस वीडियो में पूरा कवर नहीं कर सकता, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं इसको दूसरे टॉपिक में ज़रूर कवर कर दूंगा, और मैंने एक वीडियो में पहले भी कवर किया है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। मुझे ज़रूर बताना कि कमेंट में आपको कुछ भी डाउट हो रहा हो किसी भी सेंस में, तो डेफिनेटली कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा हो। अगर रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। अरे यार, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गया, शिट।